भैया रमजान में सबसे ज्यादा खोपड़ी अगर किसों की टनक रही तो वो है घर की लड़कियां। बेचारी लड़कियां सुबह सहरी से लेकर रात के बर्तनों तक ऐसे पिस रही हैं जैसे 5 स्टार होटल में नौकरी कर रही हो। इनका शेड्यूल देखो, सुबह सहरी, फिर झाड़ू पोछा, फिर साफ सफाई और लास्ट में इफ्तारी की फैक्ट्री चालू। इतने आइटम बनाने पड़ते हैं इनको कि देख लो तो सर घूम जाए। और वहीं लड़के क्या कर रहे होते हैं? लड़के सोफे पे ऐसे पड़े होते हैं जैसे पूरे शहर का रोजा इनने अकेले रख लिया हो। मोबाइल में रील चला रहे और पूछ रहे इफ्तारी में क्या बना, समोसा है या नहीं। अरे शर्म कर लो लल्ला थोड़ी। लड़की की हालत देखो, माथे में पसीना, हाथ में चम्मच और दिमाग चिल्ला के बोल रहा है या अल्लाह रोजा इबादत के लिए रखा था या बर्तन धुलाई की ट्रेनिंग के लिए। इफ्तारी के बाद सब तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल के निकल लेते हैं, लेकिन लड़कियों के सामने खड़ा होता है बर्तनों का पहाड़। अरे इतना जुल्म काहे लड़कियों के ऊपर? लड़कों बहुत खा लिए फ्री के पकौड़े, अब साबुन उठाओ बर्तन धोने में लग जाओ। न लड़कियों की खिसक गई अगर भयंकर तरीके से तो अगली इफ्तारी में इफ्तार नहीं, खौलता पानी मिले, गरम शरबत पियो और निपटो, खत्म। भैया रमजान में सबसे ज्यादा खोपड़ी अगर किसों की टनक रही तो वो है घर की लड़कियां। बेचारी लड़कियां सुबह सहरी से लेकर रात के बर्तनों तक ऐसे पिस रही हैं जैसे 5 स्टार होटल में नौकरी कर रही हो। इनका शेड्यूल देखो, सुबह सहरी, फिर झाड़ू पोछा, फिर साफ सफाई और लास्ट में इफ्तारी की फैक्ट्री चालू। इतने आइटम बनाने पड़ते हैं इनको कि देख लो तो सर घूम जाए। और वहीं लड़के क्या कर रहे होते हैं? लड़के सोफे पे ऐसे पड़े होते हैं जैसे पूरे शहर का रोजा इनने अकेले रख लिया हो। मोबाइल में रील चला रहे और पूछ रहे इफ्तारी में क्या बना, समोसा है या नहीं। अरे शर्म कर लो लल्ला थोड़ी। लड़की की हालत देखो, माथे में पसीना, हाथ में चम्मच और दिमाग चिल्ला के बोल रहा है या अल्लाह रोजा इबादत के लिए रखा था या बर्तन धुलाई की ट्रेनिंग के लिए। इफ्तारी के बाद सब तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल के निकल लेते हैं, लेकिन लड़कियों के सामने खड़ा होता है बर्तनों का पहाड़। अरे इतना जुल्म काहे लड़कियों के ऊपर? लड़कों बहुत खा लिए फ्री के पकौड़े, अब साबुन उठाओ बर्तन धोने में लग जाओ। न लड़कियों की खिसक गई अगर भयंकर तरीके से तो अगली इफ्तारी में इफ्तार नहीं, खौलता पानी मिले, गरम शरबत पियो और निपटो, खत्म। भैया रमजान में सबसे ज्यादा खोपड़ी अगर किसों की टनक रही तो वो है घर की लड़कियां। बेचारी लड़कियां सुबह सहरी से लेकर रात के बर्तनों तक ऐसे पिस रही हैं जैसे 5 स्टार होटल में नौकरी कर रही हो। इनका शेड्यूल देखो, सुबह सहरी, फिर झाड़ू पोछा, फिर साफ सफाई और लास्ट में इफ्तारी की फैक्ट्री चालू। इतने आइटम बनाने पड़ते हैं इनको कि देख लो तो सर घूम जाए। और वहीं लड़के क्या कर रहे होते हैं? लड़के सोफे पे ऐसे पड़े होते हैं जैसे पूरे शहर का रोजा इनने अकेले रख लिया हो। मोबाइल में रील चला रहे और पूछ रहे इफ्तारी में क्या बना, समोसा है या नहीं। अरे शर्म कर लो लल्ला थोड़ी। लड़की की हालत देखो, माथे में पसीना, हाथ में चम्मच और दिमाग चिल्ला के बोल रहा है या अल्लाह रोजा इबादत के लिए रखा था या बर्तन धुलाई की ट्रेनिंग के लिए। इफ्तारी के बाद सब तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल के निकल लेते हैं, लेकिन लड़कियों के सामने खड़ा होता है बर्तनों का पहाड़। अरे इतना जुल्म काहे लड़कियों के ऊपर? लड़कों बहुत खा लिए फ्री के पकौड़े, अब साबुन उठाओ बर्तन धोने में लग जाओ। न लड़कियों की खिसक गई अगर